पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसके ऊपर ये छोटी छोटी कोलियाँ सी बनी हुई हैं, हो सकता है ये पीने के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो। और ये हरम के अंदर ही मौजूद है। जी हाँ, इसके ऊपर सोने से ही कारीगरी की गई है। जो सामने मतलब पत्थर लगा हुआ है ये उसी चीज़ से मंसूब है। ये जरी पहले चांदी की थी, अब भी जो नस्ब है वो भी चांदी की है। जो तुरबत के ऊपर लगी हुई है, ये भी जालियों के हिस्से लग रहे हैं। 1542। और ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अंदर ही मंसूबे होंगे। ये जो आपको इधर ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के म्यूज़ियम में मौजूद है। एक गोल सा घड़ा सा बना हुआ है, यह एक बहुत बड़ा सा बर्तन है। और ये म्यूज़ियम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर ही है। और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि ये आज से तकरीबन 800 साल पुराना है। और कोई मसूद ख्वारसर शमानी नाम से मंसूब है। कहा जाता है कि ये घड़ा यहाँ तो वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता था या फिर पानी के लिए, और इसको एक गुज़रगाह पे रखा हुआ था बकौल जो ऊपर इसके तहरीर लिखी गई है। अब ये अंदर से दिखने में पता नहीं कैसा है, लेकिन इसको पानी के इस्तेमाल के लिए रखा गया था। और ये तकरीबन 800 साल पुराना है। इसके ऊपर जो तहरीर है जो यहाँ पे इन्होंने दर्ज किया है, वहाँ से दिखने में ये भी लगता है कि ये वज़ू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है और दीगर शायद पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसके ऊपर ये छोटी छोटी कोलियाँ सी बनी हुई हैं, हो सकता है ये पीने के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो। और ये रेगिस्तान का इलाका था पहले, 800 साल पहले, तो हो सकता है कि इसको रास्ते में रखा हुआ हो, जो मुसाफिर वगैरह आते जाते हैं उसको पानी वगैरह इसके अंदर भरा जा सकता हो और उनके इस्तेमाल में हो। ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के म्यूज़ियम का एक हिस्सा है। और अब म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये म्यूज़ियम के अंदर मौजूद दरवाजे हैं और इस म्यूज़ियम के अंदर आने के लिए टिकट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो शायद नीचे स्टैम्प्स हैं मुख्तलिफ़ सदियों में जो यहाँ पर गुज़रे होंगे उनके वक़्त और उनके दौर की स्टैम्प्स हैं। और ये शायद ये मसाजिद या यहाँ की जामिया मस्जिद नहीं, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है या अली इब्न मूसा रज़ा। लगता है कि ये रोज़े की तमीर मुख्तलिफ़ औक़ात में होती हुई है, वहाँ पर ये दरवाज़े नस्ब होते रहे हैं और वक़्त के साथ ये तब्दील भी होते रहे हैं। ये वो दरवाज़े हैं, ये भी बहुत पुराना है। और ऊपर इसके लिखा हुआ है मेड ऑफ बॉक्स वुड, 10th सेंचुरी, 16th सेंचुरी। और ये काफ़ी पुराना है। ये शायद इसके ऊपर के दरवाजे हैं जो हरम के शायद पहले वक्तों में जो बनते होंगे। और ये शायद खिड़कियाँ और वो नीचे स्टैम्प्स का एरिया मौजूद है। इसके अलावा ये सीढ़ियाँ म्यूज़ियम में ऊपर नीचे और कई जगह पे जाती हैं। ये दिखने से पता लगेगा कि ये कैसे हैं। जैसे कि हम हरम के अंदर देखते आए हैं कि ये हरम के ऊपर जो बने होते हैं गुंबद नुमा, इस्लामी कल्चर की अक्कासी करते हैं। ये पुराने दौर के मौजूद है और साथ में इनकी लिखी भी हुई है तारीख़। अब ये देखा जाए तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है यही पढ़ा जा सकता है। इसका साइड 360 बाय 350 सेंटीमीटर है। अच्छा, कलरफुल ग्लासेस एंड मिरर्स। इन्होंने तो बस यही किया हुआ है कि ये जो दरवाज़ा है ये खूबसूरत ग्लासेस से, शीशे की कारीगरी से बनाया गया है। और ये म्यूज़ियम मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर ही मौजूद है। और एक ये दरवाज़ा है और ये दिखने में काफ़ी पुराना है, बहुत ही पुराना है। और एक ये दरवाज़ा है जो सोने का लग रहा है और ये हरम के अंदर ही मौजूद है। जी हाँ, इसके ऊपर सोने से ही कारीगरी की गई है। ये गोल्ड प्लेटेड है, वुड के ऊपर लगा हुआ सोना है। और ये मेरे ख्याल में नसीरुद्दीन
शाह काजर के शायद ये बनवाया था उस दौर का। ये हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में ही रखा गया है और ये हरम के अंदर ही मौजूद है। ये दरवाज़ा एक तरफ से शुरू करते हैं ताकि हमें देखने में भी आसानी हो। ये दरवाज़ा तो हम पहले भी देख चुके हैं, काफ़ी पुराना है। शायद उस वक़्त मरकज़ी दरवाज़ा हरम के अंदर दाखिल होने का ये भी रहा हो और इसके ऊपर ये लिखा भी हुआ है, इसका साइज़ वगैरह भी सब कुछ लिखा हुआ है और इसके बनाने वाले का नाम भी लिखा हुआ है, अली अल निजार निशबोरेल, शायद कुछ इसी तरह का ही नाम है। इसमें अरबी या ईरानी और इंग्लिश लिखी हुई है और साथ साथ इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है। ये यहाँ की खिड़कियाँ वगैरह मौजूद हैं और एक ये और सोने का दरवाज़ा, और ये भी काफ़ी कदीम और पुराना लगता है। ये 1832 के अंदर यहाँ पे नस्ब किया गया है और इसको दोस्त अली ख़ान ने नस्ब करवाया था इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे। ये भी है तो लकड़ी का, मगर इसके ऊपर सोने से कारीगरी की गई है, सोने के पीसीस वगैरह लगाए गए हैं। ये भी एक दरवाज़ा ही है। ये तमाम ज़रात मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े से मंसूब है। अब ये एक और जाली आ गई, एक तो ये जाली है और ये सिल्वर विंडोज़ है। ये चांदी की लग रही है इसीलिए ये काली पड़ गई है। और ये होली ब्रिंग चैम्बर्स टाइप के लिए है, कुछ इस तरह लिखा हुआ है और ये कहीं पे नस्ब हुई है। ये जो आपको जाली नज़र आ रही है ये मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के शायद वहाँ पे लगी हो, क्या कहते हैं, ज़रिए अक़दस पे, जो एक वक्त में बाद में तब्दील कर दी। अब तो बहुत खूबसूरत है लेकिन अब ये तब्दील की गई है। ये अलम मुबारक है, कोशिश करूँगा मैं नीचे जाके इसे दिखाऊँ। ये बहुत खूबसूरत है। इराक़ में भी अरबाइन पे कुछ ऐसे ही अलम होते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ के पत्थर शायद ये पहले वक्तों के दौर में, ये शायद जिसने बनाया हो ये उसी ने अपनी फ़ोटो या उस वक़्त के बादशाह ने अपनी फ़ोटो नस्ब की हो। और सामने इसकी तारीख भी लिखी हुई है। ये भी हरम का कोई बहुत पुराना, ये उसके ऊपर देखिए क्या बना हुआ है उस दौर के मुताबिक। यहाँ पे ये लिखा हुआ है संगे कब्र अब्बासी मिर्ज़ा। इसकी हिस्ट्री इन्होंने अपनी ज़ुबान में तहरीर की हुई है और जो नीचे डेफिनेशन दी हुई है मोहम्मद अली अस्फ़हानी के नाम से, ये इतना ही, बाकी इसका साइज़ वगैरह ही शो हुआ है संगे कब्र अब्बासी मिर्ज़ा। अब ये मालूम नहीं है ये कौन है, लेकिन ये पत्थर बहुत कदीमी लग रहा है और हाथ की कारीगरी लग रही है। आगे चलते हैं म्यूज़ियम की जानिब। अब ये चीज़ नज़र आ रही है, ये भी पत्थर टाइप ही है। ये बहुत पुरानी जो कदीमी मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम का शायद रोज़ा था, ये उसके पत्थर है और ये काफ़ी कदीमी है। और एक ये भी पत्थर है, बहुत कदीमी है। इसके ऊपर इसके बारे में लिखा भी गया हुआ है, प्रिंटेड स्टोन किए गए हैं और ये काफ़ी खूबसूरत है। वो जो सोने का दरवाज़ा आगे से दिखाई दे रहा था, मगर ये चांदी का दरवाज़ा है। हाँ, ये ऊपर लिखा भी हुआ है सिल्वर प्लेटेड वुड
आउटसाइड ऑफ गोल्ड प्लेटेड। ये काला इसलिए पड़ गया है कि ये खालस चांदी का था और शायद इसका कुंडा सोने का है, अब ये तो मालूम नहीं है। और ये 1832 सेंचुरी में है। डेट ऑफ एनवायरनमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर। दोस्त अली ख़ान नाम से शायद ये मंसूब है, शायद यहाँ का बादशाह हो। अब एक और, हाँ ये है जी मिंबर। अब ये मालूम नहीं है कि मिंबर किन से मंसूब है, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। (1884) का ये तमीर किया हुआ है, शिराज के अंदर ये बनाया गया है। और ये शायद इस रोज़ा की मस्जिद का ये मिंबर हो, पहले वक्तों में बनाया गया, क्योंकि ये कम से कम तो 150 साल पुराना तो है भी। और ये भी 1946 से 47 की तस्वीर है। ये भी 1946 से 47 की तस्वीर है। और ये ज़रिए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है जो बाहर से दिखाई देती है। यहाँ पे आप मशहद का मंज़र देख सकते हैं। ये 1946 की तस्वीर है। मशहद मुक़द्दस शहर लगता काफ़ी कदीमी है। अगर तस्वीर को गौर से देखा जाए तो शायद इस मुकाम पे आप देखें कि जैसे पर्शियन अम्पायर्स होते थे पहले वक्तों में, ये वही वाला पीछे लगा हुआ है, बना हुआ है, लेकिन अब ये हमें दिखाई नहीं देता। शायद हो मशहद में, मालूम नहीं। ये भी 1946 की है। ये भी 1946 में ली गई तस्वीरें। ये सारे म्यूज़ियम में तकरीबन, ये भी 1946 में। ये मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के ऊपर वाला गुंबद का मंज़र। इस गुंबद को भी मैं आज दिखाऊंगा, जो जिस हरम में ये वाला एरिया नज़र आता है ना, जो ये तस्वीर में दिखाया गया है, मैं वो भी दिखाऊंगा आज आपको। क्योंकि पहले व्लॉग में मैंने आपको मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़रिए अक़दस दिखाई थी। ये भी, ये 1941 की है। और ये भी, ये 1945 की है। और इनमें वो बादशाह रज़ा शाह पहलवी भी दिखाया गया है। अब ये मालूम नहीं है कि वो यहाँ पे कहाँ पे है। ये सर, ये गेट है जो मैंने पहले व्लॉग में आपको दिखाया था ना, कि औरत और ख़वातीन के लिए जो अलग अलग गेट बनाए हुए थे, वो पुराने वक्तों में तकरीबन ये किस दौर का है इसके ऊपर लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन ये काफ़ी कदीमी है। और ये गेट आज खरूज के लिए यूज़ हो रहा है, जो बाज़ार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने है। और ये तस्वीर 1929 की है। अब वल्लाह आलम ये कैसे ली गई है इतनी बुलंदी से, बयान करना बहुत मुश्किल है। ये 1941 है। (1941) में यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ और बसें और कच्चे बाज़ार हुआ करते थे। और ये पूरा गोल सा एक रोड बना हुआ है, और ये तब भी खूबसूरत था। ये 1936 की मरकज़ी दरवाज़े की तस्वीर लगती है। ये बाज़ार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है, 1935, बहुत पुराना है। ये वाला जो फ़िरोज़ी कलर का गुंबद है, ये अब हरम के अंदर बतौर मस्जिद यूज़ हो रहा है। यहाँ से ये अज़ान दी जाती है और यहीं पे वो बड़ा मस्जिद का मिंबर नस्ब भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जामिया मस्जिद को मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब कर दिया गया बाद में, और ये हरम का हिस्सा बन गया। एक ये ज़रिए इसके ऊपर बाद में आएंगे। ये 1936 की तस्वीर है। ये 1934 के अंदर ये हरम के बाहर की जालियों की तस्वीर है। ये तस्वीर देखें 1936 की। ये 1936 की वो तस्वीर है जहाँ पर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम
मदफन है, ये वो रोज़े के हिस्सा है, लेकिन इसकी जो तरीक़ाकार और ये जो बना हुआ है ना, शायद ये म्यूज़ियम में कहीं पड़ा हो, लेकिन मुझे अभी तक नज़र तो नहीं आया। ये 1936 की भी तस्वीर है। ये भी गेट है 1934 का दिखाई जा रही है, ये भी 1934 के मनाज़र हैं। ये भी बहुत पुरानी जरी, मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये वाली जरी बिल्कुल ये वाली है जो यहाँ पे नस्ब है, शायद ये ना हो वो वाली। एक ये जड़ी है, ये भी ये मालूम नहीं है। ये कुछ तस्वीर है, अब इसके ऊपर इन्होंने ईरानी ज़ुबान में लिखा है जो कि मैं नहीं जानता, मालूम नहीं है क्या लिखा हुआ है। एक ये ज़री है, शायद जो मैंने आपको पिछली तस्वीर दिखाई है ये शायद वो वाली हो। पहले वक्तों में यहाँ के ऊपर अब गुलदान और खूबसूरत लगे होते थे, यहाँ पे मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं और ये भी बहुत खूबसूरत है। अब ये एक म्यूज़ियम, ये पहले व्लॉग वाला ही हिस्सा है जो म्यूज़ियम का हिस्सा है। ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये आयतुल कुर्सी लिखी गई है नीचे, और ये है क्या चीज़, इसके ऊपर सूरा नंबर 255 कुरान की दर्ज की गई है और आयतुल कुर्सी भी दर्ज है। ये 1414 ईस्वी में तोहफे के तौर पर मौला के हरम में नस्ब की गई थी किंग ऑफ शाहरुख तैमूरी जो है उनकी तरफ से, और बनाया था इसे हाजी मोहम्मद इब्ने अली हफीज़ इसफरयानी। ये प्याला बहुत खूबसूरत है, शायद ये चीज़ें बादशाहों के इस्तेमाल में रही हूँ, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। ये देखिए बर्तन, ये वाला प्याला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है और ऊपर लिखा भी हुआ है, और ये शायद वज़ू के लिए, तो इसके ऊपर भी मौला का नाम कंधा है। ज़्यादातर इन्होंने ईरानी ज़ुबान में लिखा हुआ है, इससे मालूम है। ये स्टील की या लोहे की बनी हुई चैनक है, लेकिन इसके ऊपर पेंट हुआ है और कहीं से उतरा भी हुआ है, अलग ही लग रहा है। ये भी प्याला है, बहुत खूबसूरत है उस दौर के हिसाब से। ये शीशे के तौर पर बने हुए हैं, हाँ ये उस दौर के लिए आईने हैं ये बड़े खूबसूरत हैं। ये 1831 के चीज़ें हैं, शायद उस वक़्त के बादशाहों के दौर में ये इस्तेमाल होते थे। और आप अगर ऊपर गौर करें तो इसके ऊपर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद और तकरीबन 12 आइम्मा के नाम भी दर्ज किए गए हैं, ख़ुसूसन इस आईने पे। अब ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट किए गए हैं 1831 में, रोज़े के जानब इनको तोहफे के तौर पर दिया गया है। मुल्ला अली एंड मुल्ला मोहम्मद, यहाँ पे ख़वातीन खड़ी थी, इस वजह से मैं हम इधर नहीं आया। ये कुछ लिखा धागा है, अब ये मालूम नहीं कि ये किस चीज़ का है, लेकिन ये डोर हैंडल है। बनाया किसने ये तो मालूम नहीं है। शेख बेहाई रहमतुल्लाह अलैह, शायद ये उनके घर के बाहर का दरवाज़ा होगा या कुछ और कुछ इसी तरह ही है।
यार इन्होंने ईरानी बहुत ज़्यादा लिखी है, इन्हें चाहिए कि ज़ाहिर पाकिस्तान से भी आते हैं, थोड़ी सी उर्दू भी लिख दे। ये दरवाज़ों के ताले और चाबी हैं, शायद उस दौर में ये चीज़ें इस्तेमाल होती होंगी। ये लॉक्स और ये ताला, उस वक़्त ये ऐसे ताले इस्तेमाल होते थे। वो देखिए इसके अंदर अभी भी पत्थर नस्ब है। ये शीशे आईने तो आपने देख लिए। शायद ये कोई दरवाज़ा हो और हो सकता है ना भी हो। ये क्या चीज़ है? ये मोर के पंख हैं, शायद ये हरम में पहले जिस तरह ब्रश यूज़ होते हैं उस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 1856 से पहले की चीज़ें हैं। और ये हाथ पता नहीं किस चीज़ का, उसे शायद ये हरम के ऊपर लगा हो पंजे की सूरत में, और ये ऐसा टाइप लग रहे हैं चीज़ें। ये जो पहले वक्तों में चीज़ें रखी जाती थी, बॉक्स वगैरह, ये शायद पंजे वगैरह। ये बादशाहों के इस्तेमाल में किए गए लैंप्स हैं। और ये देखिए इसके अंदर मोमबत्ती लगा के पुराने बादशाहों के वक़्त में इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए वो आग देने के लिए पहले वक्तों में। ये क्या चीज़ है? ये कैंची है। ये देखिए, और ये शायद यहाँ पर ये कोई बुत है या हाथी है, ये पता नहीं अब क्या है ये। और इसके बारे में भी जो तारीख लिखी है वो भी ईरानी ज़बान में ही नस्ब है। हो सकता है यहाँ पे जो पुरानी तहजीबें रह के गई हैं वो इनकी पूजा करते हैं। ये गुलदान बहुत प्यारे, और इसके ऊपर भी कोई फ़ारसी लिखी हुई है। ईरान की तारीख बहुत पुरानी है। इसीलिए ईरान की तारीख को यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ये मुझे हरम के बाज़ हिस्सों के ऊपर लगाए हुए पीसीज हैं, इनमें बाज़ सोने के होंगे, ये पत्थर, अब ये नहीं मालूम। 6 ये 1122 सदी का है। बहुत पुराना पत्थर है। इसके ऊपर भी कुछ अरबी ज़बान में आयात लिखी हुई है, और ये भी वो पीसीज है। ये भी जालियों के हिस्से लग रहे हैं। 1542। और ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के अंदर ही मंसूबे होंगे। ये जो आपको इधर रोज़ा वगैरह में दिखा रहा था ना, वो वाला शायद उनके ऊपर से उतरी हुई जाली हैं जो अलग हो गई हैं। ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा है। अब हम वहीं आ गए हैं जहाँ से आपने दरवाजे वगैरह देखे थे। अब चलते हैं ऊपर वाले हिस्से में। तो ये पार्ट 1 था, इसकी वीडियो अब यही ख़त्म करते हैं, यहीं से हमने शुरू की थी।